फिलहाल नंदकिशोर गुर्जर विधायक है हमारे यहाँ से। हमारे गांव को तो वे अपने क्षेत्र का गांव मानते ही नहीं, साफ सीधी बात है। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि बदरपुर गांव हमें वोट नहीं देता, इसलिए बदरपुर को मैं अपना गांव नहीं मानता। कोई उनकी तरफ से 5 साल पूरे हो गए, कोई उनकी तरफ से गांव में विकास नहीं हुआ है। सांसद बीजेपी के यहाँ से, मुख्यमंत्री बीजेपी के और जी विधायक भी बीजेपी के। प्रधानों का ये हाल है, एक प्रधान था उसकी कोठी बन गई, दूसरा दोबारा प्रधान बना तो उसने सोचा मैं इससे बड़ी कोठी कैसे बना लूँ। नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अंसारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की लोनी विधानसभा सीट के बदरपुर गाँव में। ये गाँव उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए गाँव में शुमार किया जाता है। गांव बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का बहुत ही ज़्यादा अभाव है, बहुत ज़्यादा किल्लत है। और यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश के बाकी गाँव के मुकाबले ये गांव कम से कम 15-20 साल पीछे है। क्यों इस गांव की ऐसी हालत है और विकास की गंगा जिसके दावे प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में विकास की गंगा यमुना बही है, वो गंगा यमुना इस गांव तक आते आते क्यों सूख गई है, इस बारे में हम यहाँ के गांव के लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नज़ाकत है। नज़ाकत साहब, ये बताइए, इस गाँव में आप शुरू से रह रहे हैं, इस गाँव की हालत ऐसी क्यों है? इस गांव की हालत ये है कि इसमें अब वोट के टाइम पे सारी पब्लिक आवे, बगैर वोट लेके जाने के बाद भूल जाए, फिर कोई इधर को आता ही ना। विकास तो नाम ही नाम का तो है विकास, काम थोड़ी कर रहे, काम कोई भी ना करता। प्रधान भी आवे अपने 5 साल करे, अपने गबन मारे और अपनी छुट्टी करी, दूसरा आवे वो भी उसी की पैरवी करे पिछले की। अब मुखालफत करें तो दुश्मनी हुए हैं। फिर यहाँ पर ऐसा सुनने में आया है कि जब ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे तब भी प्रधानों पे आपस में झगड़ा हुआ था। तो यहाँ इस गांव के ये जो प्रधान रहा है, लगातार ऐसा सुनने में आता है कि बहुत लंबे टाइम तक ये प्रधान रहा, तो उसने क्यों नहीं काम किए और आप लोगों ने उस पर दबाव क्यों नहीं बनाया? दबाव बनाए, कोई मानेगा दबाव को? जब तो दबाव करेंगे। एक आदमी दबाव बना रहा, 10 आदमी उसके पक्ष में खड़े, तो दबाव कैसे मान लेगा कोई? क्या क्या दिक्कतें हैं गांव में? गांव की सबसे ख़राब दिक्कत तो ये है कि गांव के पानी का निकास नहीं है। नालिए सब बाहर सड़कों पर पानी निकल रहा, निकलने का रास्ता पानी का है, झोड़ भी है, इनकी सफाई नहीं होती। अब प्रधान हमारे 2 गांव लगे हैं, बदरपुर नवादा, 2 गांवों की एक पंचायत है। अब नवादा गांव का प्रधान है, अब वो भी पिछले प्रधानों का अनुसरण कर रहा, जैसे कि पिछले करके गए, मैं भी ऐसे ही करूँगा। वोट तो ले लिए जैसे भी किसी ने दिए। अब लोग इस बात को लेके चल रहे, राजनीति इतनी कुत्ती चीज़ है, इस चीज़ को लेके चल रहे, इसने मेरी वोट ना दी तो मैं इसे सपोर्ट क्यों करूं? अन्य कायदा कानून तो ऐसा होना चाहिए। अगर वोट अब कहने दी, अगले साल देगा, अगले सीजन में देगा, ऐसा तरीका अख्तियार करना चाहिए ना प्रधान लोगों को। प्रधान बिल्कुल उसी चीज़ को लेके चल रहे, पिछले भी इसी चीज़ को लेके चल रहे थे, अगले भी इसी चीज़ को लेके चल रहे। चलिए, ये तो प्रधान की बात आपने की। मुझे ये बताइए कि जो विधायक चुने जाते हैं लोनी के, क्या उन विधायकों में से विधायकों ने भी किसी तरह की कोई यहाँ फैसिलिटी, किसी तरह की स्कूल की, यहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत नीचे घटा हुआ, ये तो खैर पहले से ही है। अब ये दिल्ली के गांव में पल्ली तरफ बदरपुर में राजकीय कॉलेज बना, इंटर कॉलेज, अब इससे कुछ सहूलत सी हुई। यहाँ के स्कूलों की हालत मौके पे देखो, जाके मौके पे देखो। आज टीचर एक आ गया, कल 2 की छुट्टी। उन पर दबाव कौन बनाएगा? प्रशासन बनाएगा। वे अपनी ड्यूटी सही तरीके से करें, बच्चों को तालीम ढंग में देवें, अपने टाइम से आवें, टाइम से जावें। किसी तरह की कोई सहूलत नहीं है बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक भी। रास्ते वे कहीं निकलने का रास्ता नहीं। बांध है, सन 78 में बांध बंधा था, आज 42-43 साल हो गए। इतनी बुरी हालत बांध की कभी नहीं हुई जितनी अब है। अब इस बरसात में कोई निकल भी नहीं सके था। ये तो देहात है, लोगों का, बोगियों का, ट्रोलियों का, ट्रैक्टर ट्रोलियों का काम है। जा रहा यूँ बंद पे से नीचे गिरने को हो रहा, तो ये गवर्नमेंट के काम ना, ये तो गवर्नमेंट का बनाया हुआ बांध है। करोड़ों रुपए इसमें खर्च करें, क्या कुछ पैसे इसके रास्तों में नहीं कर सकते? 10 गांव इस गांव बांध से जुड़े हैं। देखिए, नज़ाकत साहब ने बहुत बारीकी के साथ बताया कि किस तरह की दिक्कतें गांव में हैं, और जो हमें इस गांव तक लेकर आए हैं उनका भी कहना था कि अगर आप 10-15 दिन पहले यहाँ पर आते तो बारिश के हालत इतनी ख़राब थी कि गांव में आपकी गाड़ी आ नहीं पाती। अभी भी हमारी गाड़ी कई जगह नीचे से टकराई, हालत बुरी। और भी लोग यहाँ पर मौजूद, हम बात करेंगे। आप का क्या शुभ नाम आपका हुआ? एडवोकेट हैदर अली। एडवोकेट साहब, क्या एडवोकेट होने के नाते आपने गाँव की हालत सुधारने के लिए क्या किया? हमने सुधारने के लिए अपने प्रधानों से भी पहले भी कितनी बार बात करी,
कि ये काम करवाना है। अपने युवा साथी भी लिए जैसे हमारे सलमान भाई हैं, और भी खूब हमने गुजारिश करी यहाँ काम करवाने के लिए, साथियों को जोड़ा भी। लेकिन जो प्रधान काम तो वही तो करेंगे, हम तो कही तो सकें उन्हें, ये है। और बच्चों को पढ़ाने का भी हमने प्रयास करा, भाई उन्हें भी जागरूक करा जाए। लॉकडाउन के समय पे भी कोरोना चल रहा, तो उसके जो नियम है भाई मास्क लगाना, वो सारी चीज़ें हमने तो अपनी तरफ से पूरा काम करा जितना हम कर सकते हैं। तो सलमान साहब, ये क्या नौजवानों की कोशिशें भी काम नहीं आ रही हैं? भैया कोशिश तो कर ही रहे, लेकिन कोशिशें सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही, क्या वजह है? वह हो इसलिए नहीं पा रही, अब मान लो चुनाव विधायक का ही चुनाव है फिलहाल, अब 8-10 उठ रहे, अब हम या तुम हो, एक को ही तो वोट दोगे। अब एक को हमने वोट दे दी, हम तुम्हारी नज़रों में आ गए अगर तुम्हें वोट नहीं दी, तो इसीलिए नेताओं में भी ये चल रहा कि ये तो हमें वोट नहीं देते। फिलहाल नंदकिशोर गुर्जर विधायक है हमारे यहाँ से, हमारे गांव को तो वे अपने क्षेत्र का गांव मानते ही नहीं, साफ सीधी बात है। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि बदरपुर गाँव हमें वोट नहीं देता, इसलिए बदरपुर को मैं अपना गाँव नहीं मानता। कोई उनकी तरफ से 5 साल पूरे हो गए, कोई उनकी तरफ से गांव में विकास नहीं हुआ है। सांसद बीजेपी के यहाँ से, मुख्यमंत्री बीजेपी के, और जी विधायक भी बीजेपी के। प्रधानों का ये हाल है, एक प्रधान था उसकी कोठी बन गई, दूसरा दोबारा प्रधान बना तो उसने सोचा मैं इससे बड़ी कोठी कैसे बना लूँ, तो तीसरी मर्तबा अब ये हुआ कि प्रधानी गाँव में से ही चली गई। तो इनका कहना है कि भाई बीजेपी का विधायक से लेके मुख्यमंत्री तक बीजेपी का होने के बावजूद इस गांव की सुध नहीं ली, और जो लोनी के विधायक हैं वो इसे अपना गांव इसलिए नहीं मानते कि यहाँ के लोगों ने उसे वोट नहीं दिया था। तो इस बार किसको वोट देंगे लोग, पूछते हैं। आपका क्या नाम हुआ? बात करना चाहते। इस बार हम जो वोट देंगे ना, हम अपना विधायक बनाएंगे। अपना विधायक से मतलब? हाजी आकिल। क्यों हाजी आकिल? इसलिए क्योंकि पूरे लॉकडाउन का समय देखो, अब से पहले यहाँ 20 साल मदन भैया भी विधायक रहे हुए हैं और उन्होंने कुछ नहीं करा गांव में। आज तक देख लो आप, कंडीशन देख लो, सारा गांव की ऐसी तैसी हुई पड़ी, उन्होंने 20 साल में कुछ नहीं करा। नंदकिशोर गुर्जर जैसा हमारा सलमान भाई ने कहा, इसे अपना गांव या फिर लोनी विधानसभा इसमें मानते ही नहीं। रही बात हाजी आकिल की, ये पाबी के हैं, पूरा क्षेत्र इन्हें जानता है और बच्चे इनके घर को जानता है। जब लॉकडाउन लगा था, इन्होंने लोगों को फ्री राशन बांटा, अपने पैसे से हर तरह की मदद करी। और यहाँ हमारे पूरे गांव में अगर कोई आदमी रोड पर कहीं फंस जाए, कोई बात हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो पाबी में हाजी आकिल नहीं, पूरा पाबी समर्थन करने को तैयार रहता 24 घंटे। ना तो जात देखते, ना धर्म देखते, वो बिल्कुल भाईचारा बना के रखते हैं और हर किसी की मदद करते हैं निस्वार्थ। तो हम भी इस बार अपने को बनाएंगे और कम से कम 50,000 वोट से हाजी आकिल को जिताएंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये तो वोटरों के दावे हैं, कौन किसको वोट देगा और जीत हार में जातीय समीकरण किस तरह से प्रभावी होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल लोगों का रुझान यहाँ लगता है कि भाई चूंकि अब तक जितने लोगों को आजमाया है, लेकिन हाजी आकिल से पहले एक बार पिछली बार जाकिर भी विधायक रहे, उन्होंने तो कुछ काम किया नहीं यहाँ पर। नहीं, जाकिर ने कुछ काम नहीं किया, तभी तो आज जाकिर विधायक नहीं है और कोई है। अगर जाकिर साहब उस तरीके का काम करते जैसे उन्हें जनता ने चुना, उन्हें इतना बड़ा प्यार दिया, एक तरफ जिताया, अगर वो काम करते तो आज वही विधायक होते, नंदकिशोर गुर्जर थोड़ी ना होते। ठीक है, तो इस गांव में आने के बाद हमें ये पता चलता है कि गांव में बुनियादी सुविधाओं की बेहद किल्लत है। नल का पानी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। केंद्र सरकार की योजना है हर घर नल का पानी पहुंचाने की, और 2022 तक वो पूरी भी होनी थी, लेकिन इस गांव में दूर दूर तक उसके कोई निशानात अभी तक नहीं दिखते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि अभी नज़ाकत साहब ने बताया था कि यहाँ पर पानी की निकासी एक बड़ी समस्या है। और अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर हैं। लोनी विधानसभा में चुनाव हो रहा है, कभी बजरंग बली का मुद्दा उठता है, कभी यहाँ पर बाहुबली का मुद्दा उठता है। योगी आदित्यनाथ जब गाजियाबाद आए थे तब उन्होंने भी यहाँ पर बजरंग बली और बाहुबली की बात की थी और ये आरोप लगाए थे कि भाई दागी विधायकों को टिकट दिए गए हैं। लेकिन उससे अलग हटकर अगर हम देखें तो इस गांव में जो मुद्दे हैं वो वाकई विकास के मुद्दे हैं, और हर तरफ हम जहाँ देखते हैं कीचड़ है, बदहाली है, लोगों को जो बुनियादी समस्याओं से झेलना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाली आटी पड़ी हुई है, और आगे मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से यहाँ
एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा। ये अगर ना रोके ये बाहर निकल गया था, ये निकल रहा था रास्ता जी सूख गया। ये गलियों की हालत ये है कि यहाँ अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो पैदल निकलना मुहाल हो जाए। और ये मस्जिद का रास्ता है, यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं और उस रास्ते की ये हालत है। तो 2022 का विधानसभा चुनाव जब होने जा रहा है और लोग जो सरकार 5 साल से चली आ रही है उसी को बनाए रखने या उसे उखाड़ फेंकने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तब हम इस गांव का जायज़ा ले रहे हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर किस तरह की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं। लोग बेहाल हैं, सड़कें बदहाल हैं और आगे भी इसमें हालात में सुधार की कोई ख़ास गुंजाइश नज़र नहीं आती है। रास्ते की बता दो ना, कैसा चल रहा है रास्ता? ये बताना चलना रहे बेचारे। नाम क्या है आपका? जिमरत है। जिमरत हाँ जी। ये क्या इतना खराब रास्ता क्यों है आपका? ये अब देख लो, तुम ही देखो खराब क्यों है रास्ता। 1 साल पूरा हो गया ऐसे चलते 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 चलते। अच्छा बस अल्लाह जाना या तुम लोग जानो। अच्छा जी, तो वो तो मुख्यमंत्री कहते हैं सारी सड़कें ठीक करा दी हमने। आगे वो इसके लिए देख लो कैसी हो रही, कैसी सर्जरी हो रही है भी। मट्टी वट्टी सी गिरवा के जो, हाँ बेटे अपने पैसे से गिरवाई है, जब जाके जरा सा चलने का रास्ता हो जाएगी। अच्छा बेटे, ना बीमारी कहाँ ना कहीं का, बस ऐसे ही है। गुन्नू गोद में उठा उठा कर ले जाओ बीमारों को भी, बेचारों को। जब चला ही नहीं जाता, रास्ता ही नहीं चलने का, तो क्या करा जाए। क्या हाल है आपका गांव का? गांव को तो देख लो तुम, क्या हाल है। क्यों है ऐसे हाल? जब कुछ करते ही नहीं तो हाल तो ही है। तो क्यों नहीं करते आप लोग? दबाव में डालते हैं तो क्या करते हैं? भैया क्या पता क्यों नहीं करते। यहाँ तो क्या नाम, वोट भी मांगना आ जा, सारे काम करें, कुछ करता है नहीं यहाँ कोई भी। बताओ क्या करें, यहाँ गाँव में धंसते फिरें। क्या हुआ? मेरा भाई जिंदाबाद।